क्या दावा है सर आपका? मैं जीत रहा हूँ। बिरला जी को काउंटिंग एजेंट नहीं मिल रहे। पहले तो हमारे भी कोई मुकदमे वाले शायद काउंटिंग एजेंट से रोक दिए थे, और अब वो बिरला जी को नहीं मिल रहे, कुछ उनके बनाए होंगे तो हमारे बना दिए, 2-4 लोग रोके थे। तो बिरला जी की काउंटिंग में कार्यकर्ता इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जाने के लिए तैयार ही नहीं। 7 विधानसभा में आप जीत रहे हैं? 8 में। 8 विधानसभा में आप बिल्कुल 8 में जीत रहा हूँ। और ये जो क्या है, ये जो आपका एग्जिट पोल है, 4 मीडिया कर्मी 20 लोगों से बात कर ले और एग्जिट पोल बता दे। हमारे पास हजारों लोगों की जो फौज होती है वो नीचे से रिपोर्ट देती है ना, फिर हम लाखों लोगों से संपर्क व्यक्तिगत रूप से करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ टाइम ही शेष है। 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। कोटा बूंदी क्षेत्र में यह जिज्ञासा है कि भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला हैट्रिक लगाएंगे या बदलाव आएगा और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल पहली बार संसद पहुंचेंगे। नतीजा आने से पहले पिछले 2 लोकसभा चुनाव का विधानसभा वार एनालिसिस किया गया। सामने आया कि लोकसभा चुनाव 2019 में सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा आगे रही थी। इसमें भाजपा बिरला ने कांग्रेस के रामनारायण मीणा को 2,68,931 वोट से हराया था। कांग्रेस एक भी विधानसभा क्षेत्र में आगे नहीं हो सकी थी। वहीं वर्ष 2014 के परिणामों में भी भाजपा ने सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में बढ़त हासिल की थी। तब भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला ने कांग्रेस के इज्जराज सिंह को 1,98,863 वोट से हराया था। जेडीबी कॉलेज में 4 जून को मतगणना के दौरान प्रत्येक विधानसभा के कक्ष में 360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्था रहेगी। हर हॉल के चारों कोनों में कैमरे लगवाए गए हैं। इनके अलावा प्रत्येक हॉल में वीपीएट पर्ची मिलान टेबल अलग से बनाई गई है। इस टेबल के लिए अलग से सीसीटीवी कैमरे भी लगवाया गया है। 120 गणन अभिकर्ता और एआरओ, प्रत्येक विधानसभा पे एक एआरओ, 14 गणन अभिकर्ता सबके पास हमारे पास आ चुके हैं। 29 पोस्टल बैलेट की और जो आर्मी वगैरह का जो वोटर होता है उसकी काउंटिंग के लिए वो भी हमारे पूरे 149 हमारे कार्ड बनकर हमारे पास हैं। सब कार्यकर्ताओं को अभी फ़ोन से सूचना हो रही है। कल 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम बैठक लेंगे, विधानसभावार बैठक लेंगे, सामूहिक बैठक लेंगे। एक एक चीज़ का प्रशिक्षण, मतगणना में किस प्रकार की सावधानियां ईवीएम वालों को बरती जानी है, कंट्रोल यूनिट का नंबर चेक करना है, मतपेटी कितने बजे बंद हुई है, कितने बजे खुली है वो चेक करना है, कितना मत 17 में था वो, और अंदर वाला मत मिलान हो रहा नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ एक एक हम कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करके भेजेंगे। और गड़बड़ी हुई तो हमारा कार्यकर्ता बहुत जोर से ऐतराज करेगा। और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए भी हम अलग से प्रशिक्षण देंगे इस तरीके से। और हम प्रशासन की किसी भी प्रकार की कोई धांधली, मुझे नहीं लगता प्रशासन करने का, गड़बड़ी करने का साहस करेगा, क्योंकि बहुत भारी जन आक्रोश है बाहर। मुझे लगता है हजारों लोग रहने वाले हैं और कोई भी गड़बड़ी की खबर बहुत गलत साबित हो सकती है। इसलिए प्रशासन को भी सावधानी बरतनी है और हम भी सावधानी बरतें। क्या दावा है सर आपका? मैं जीत रहा हूँ। बिरला जी को काउंटिंग एजेंट नहीं मिल रहे। पहले तो हमारे भी कोई मुकदमे वाले शायद काउंटिंग एजेंट से रोक दिए थे, और अब वो बिरला जी को नहीं मिल रहे, कुछ उनके बनाए होंगे तो हमारे बना दिए, 2-4 लोग रोके थे। तो बिरला जी की काउंटिंग में कार्यकर्ता इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जाने के लिए तैयार ही नहीं। 7 विधानसभा में आप जीत रहे हैं? 8 में। 8 विधानसभा में आप बिल्कुल 8 में जीत रहा हूँ। और ये जो क्या है, ये जो आपका एग्जिट पोल है, 4 मीडिया कर्मी 20 लोगों से बात कर ले और एग्जिट पोल बता दे। हमारे पास हजारों लोगों की जो फौज होती है वो नीचे से रिपोर्ट देती है ना, फिर हम लाखों लोगों से संपर्क व्यक्तिगत रूप से करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं।
राजस्थान की क्या स्थिति रहने वाली है सर कांग्रेस की? राजस्थान मुझे लगता है कि बराबर बराबर सही रहेगा। आपके द्वारा जो अंदर जाने वाले थे उनकी पास को लेकर भी आपने कहा था केवल आधार कार्ड दिखाना है। पहले तो बहुत बदमाशी कर रहे थे, दो फोटो लाओ और अब सरपंच का और नगर पालिका का लिखा लेके आओ, मूल निवास प्रमाण पत्र लेके आओ। ये सब एक अधिकारी है, अब क्या बार बार उसका नाम लें। 4 तारीख के बाद देखेंगे जो कुछ होगा। उसकी कारस्तानी थी, बाद में हमने कह दिया कोई कुछ नहीं देगा, बनाना पड़ा ना। आप भेज दीजिए रिपोर्ट, जिसके खिलाफ मुकदमा है मुकदमे भेज दीजिए, नहीं है तो आप क्या फोकट में बना के भेज देंगे मुकदमा है, और भेज देंगे तो फिर हम कलेक्टर को सफाई देंगे ना हमारी कि भैया ये क्या है, तमाशा है क्या। और किसी के गलत मुकदमा की रिपोर्ट भेज दी तो हाईकोर्ट में लंबा कर देंगे ना, जो भी भेजने वाला थानेदार है या एसपी जो भी होगा। इसलिए और सब एसपी से बात कर ली। एक है थोड़ा बहुत जिनके दिमाग पर आईजी का और दत्ता वत्ता का बोझ रहता है, ग्रामीण वाले एसपी के, तो हमने समझा दिया था भैया रहने दो यार, मत उलझो फालतू फंड में, इन चीज़ों में कोई ज़्यादा दमखम नहीं है। ठीक है, मुझे विश्वास है, मुझे प्रशासन पर मुझे शंका नहीं है। कलेक्टर एंड एसडीओज जो काउंटिंग कराएंगे, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से कोई दबाव में या भेदभाव उनके दिमाग में कोई जरा सा भी है। पारदर्शी काउंटिंग होगी, हम भी सहयोग करेंगे और हम जीतेंगे, हर सूरत में जीतेंगे। आप मान के चलना, कोई दुनिया कितने एग्जिट पोल क्या बोल रहे हैं कोई मायना नहीं रखता। और अगर एग्जिट पोल कोटा में बिरला जी को जिता रहा है तो आप मान करके चलिए कि बीजेपी 200-220 पे अटक रही है, फिर तो ये सब प्रोपेगेंडा है। आपके द्वारा समय समय पर शिकायत भी की गई, खूब शिकायत की, एक नहीं खूब। इलेक्शन कमीशन पहली बार मैंने इतना पंगु देखा है, इतना पंगु जिसके मुंह पे ताला लगा हुआ। मैं समझता हूँ संवैधानिक संस्था इतनी कमज़ोर हो जाएगी तो देश कहाँ जाएगा, डेमोक्रेसी कैसे सुरक्षित रह पाएगी। तो इसलिए वो तो अभी भी मिल के आया हूँ। मैंने कहा कुछ विवादास्पद अफसरों को प्रवीण गुप्ता जी से राज्य निर्वाचन आयोग से मिल के आया हूँ कि बाहर रखिए इनको काउंटिंग से। मुझे लगता है रखेंगे, बाहर रखेंगे। आपके से अन्य कार्यकर्ता